तो भाई चलिए आज फंक्शन का जो लेक्चर आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, तो फंक्शन में हम लोग पिछली क्लास में देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कुछ ग्राफ्स बताए थे और उस पर कुछ इक्वेशन बताए थे जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 देन वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारा कंसेप्ट भी दिया था उस टाइम, है ना। अच्छा साहब, अब थोड़ा सा और एक दो ग्राफ बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे डोमेन की तरफ मूव करेंगे, है ना। अच्छा से चलो भाई, अब ग्राफ नंबर जो भी था, है ना, ITF की ग्राफ बात कर लेते हैं, ठीक है। ITF इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, तो बोलो टोटल कितने ITF है? 6 ITF, है ना। मैं पहली बात करता हूँ, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, ये सब है। अब देख, पहला ग्राफ y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, दूसरा ग्राफ 2 y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, तीसरा ग्राफ y इक्वल टू tan इन्वर्स x, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर y इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। फिर बात कर लेते हैं यहीं पे 5 y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स x। अच्छा, और फिर 6 नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू सेक इन्वर्स x। ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाने का देख तरीका, पहली बार ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन यहाँ पे, ध्यान से देखना, फिर एक लाइन नीचे, फिर एक लाइन ऊपर, फिर एक लाइन नीचे, फिर एक लाइन इस बार क्या जाएगा ऊपर, ऊपर थोड़ा सा और आगे ऊपर कर देता हूँ, है ना। और फिर एक लाइन कहाँ जाएगा सर? नीचे। बोलो क्लियर है? ये ऊपर नीचे ऐसे ही करके। अच्छा, ये देख, ये है अपना 0 और ये एक लाइन इसके ऊपर बनाता हूँ, ये 0 हुआ तो इधर π/2, इधर -π/2। अच्छा, ये हुआ अपना, अब 0 ये हो गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। अच्छा, अब बोलिए ये जैसे ही 0 है, देख ये 0 और ये कितना -π/2 और ये ऊपर का +π/2। जैसे ही मैंने 0 को यहाँ पे शिफ्ट किया, अब ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा पाई। अरे मैं पाई डिस्टेंस तो ले रहा हूँ सब पे। अब बोलो ये कितना पाई, अब ये बोलो ये कितना -π/2 और ये कितना सर π/2। बोलो क्लियर है? अब देखो ये 0 हुआ तो ये बता कितना पाई। अच्छा, और इसी सीक्वेंस में याद भी रखना है, साइन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, फिर कॉसेक और फिर सेक, ठीक है। अच्छा, अब ये बोलिए जैसे ये ऊपर था 0 तो ये ऊपर कौन जाएगा प्लस का π/2, ये माइनस का π/2। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये हुआ सर 0 से पाई। अब देखो ये हुआ मेरा, ये x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, ठीक है। ग्राफ देख लो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, यही आपको सीखना आना चाहिए। अच्छा, अब समझते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फ होता है। फ देखो कैसे होता है, फ ऐसे होता है ना फ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उल्टा फ। तो बोलो उल्टा फ का मतलब क्या हुआ, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ। सर ये कौन होगा? ये इसका -1 से एक, ये x एक्सिस है और ये कौन y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। ये -1 और ये वाला आपका क्या हुआ प्लस का 1। अब देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फ, ठीक है। कॉस इनवर्स x का ग्राफ फ, तो अब देखो तो ये कौन हो जाएगा फ। अच्छा, जब ये 0 है ये पाई है तो ये कौन सा होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है सर π/2 होगा। चलो इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, ये कौन सा होगा π/2, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये -1 है और ये दूरी x एक्सिस पे प्लस का 1। अब देखना, और फिर एक और होगा tan इनवर्स x का गिरा, ये कौन है उल्टा फ। लिख देता हूँ सारी चीज़ें, है ना, उल्टा फ, सॉरी ये सीधा फ,
ठीक है, और इसका ग्राफ गिरा हुआ फ यानी लेटा हुआ फ। तो बोलो ये, ठीक है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखो ये tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर, और ये कॉट वाला ऊपर से जाके ये फिर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखो तो सर इसका मतलब कुछ इस हद तक बनेगा। अच्छा ये कौन हो जाएगा, π/2। पहले मैं π/2 ड्रॉ कर देता हूँ सब में, बीच में कौन होगा ये π/2, यहाँ पर भी π/2। अब देखो ये यहाँ से u गया और ये यहाँ से u ऐसे चला जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये cot इनवर्स x का ग्राफ है। अच्छा अब देखो cosec इनवर्स x का मुझे ग्राफ बनाना है, किसका, cosec इनवर्स x का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करो कि डॉटेड ग्राफ बनाओ। किसका सर, साइन किसका उल्टा है, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा cosec। अच्छा तो पहली बात तो मैं क्या करूँगा, cosec साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा, और वो भी कैसा भाई, डॉटेड ग्राफ। तो चलो आ जाओ, मैं पहले डॉटेड ग्राफ बनाता हूँ। -1 और 1 के बीच में साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है ना, ये -1 और ये तुम्हारा रहा 1। मैं छोटा ग्राफ बना रहा हूँ इसमें। अब देखो तो बोलो डॉटेड ग्राफ कौन सा हुआ, ये, ठीक है। अब देखो ये जैसे यहाँ पे जहाँ पे टच किया और ये बाउंस मार के ये ऐसे आएगा। अब देखिए ये जैसे ही मान लो ये बॉल यहाँ पे गिरा तो ये बाउंस मार के इधर आएगा। तो बोल ये किसका ग्राफ, cosec इनवर्स x का। तो सर sec इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करूँगा, मैं cos इनवर्स x का पहले डॉटेड ग्राफ ड्रॉ करूँगा एंड देन आई विल ड्रॉ sec इनवर्स x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, I will sketch -1 and +1 and then draw the graph of cos inverse x। तो बोलो डॉटेड ग्राफ, ये डॉटेड ग्राफ हुआ। अब बोलिए ये कैसे, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या हुआ, लड़ा और ये ऐसे। अब बोलिए यहाँ पे सटा और ये ऐसे। बोलो क्लियर है। अच्छा अब बात कर लेते हैं जो, अच्छा किसी बच्चे के दिमाग से सर ये ग्राफ तो याद करने का ये तरीका हुआ, ये ग्राफ आया कैसे, ठीक है। तो आप मेरा ट्रिगोमेट्रिक लेक्चर देखो, इनवर्स ट्रिगोमेट्री है ना, ये लेक्चर 3rd या 2nd में होगा। इसका ग्राफ क्यों ऐसा ही ग्राफ आ रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रखा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसी में मैं ग्राफ तो सब कुछ नोट कर लो, एक बार ग्राफ अच्छे से नोट कर लो, फिर आपके पास थोड़ा थोड़ा जगह रख देना और उसमें जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको भी लिखना है। अच्छा पहली बात सर इसकी डोमेन क्या होगी, यानी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, तो क्योंकि मैं डोमेन रेंज पे ही तो बात कर रहा हूँ ना, तो बोलो साइन इनवर्स एक्स जिंदा कब रहेगा, बोल इसकी ग्राफ कहाँ से, एक्स की वैल्यू कहाँ, -1 और 1 के बीच, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन बोल कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। क्लियर है, डोमेन ऑफ फंक्शन -1। रेंज क्या हो जाएगा सर इसका, बोल रेंज क्या हो जाएगा, देखो ये कहाँ से, वाई एक्सिस पे कहाँ से, -π/2 से +π/2, यानी -π/2 से +π/2। बोलो क्लियर है, ठीक है। यानी रेंज कहने का मतलब क्या कि सर साइन इनवर्स एक्स जो है, यहाँ पे देख मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स जो एक्स है मेरा, ये कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से π/2 के बीच होगा। क्लियर है। अच्छा कॉस इनवर्स एक्स का सर क्या गेम है, देखिए इसका डोमेन क्या होगा, वही होगा एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, -1 से 1 तक, ठीक है। ये डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू, यानी डोमेन ऑफ ए फंक्शन। रेंज क्या हो जाएगा सर, रेंज ऑफ फंक्शन बोल कितना, 0 से π तक, ठीक है। ये 0 से π तक क्लोज इंटरवल। अब देख इसका डोमेन क्या होगा, देख ये आगे तक जाएगा और ये भी क्या इधर और आगे तक, इसका मतलब x का सारा रियल नंबर क्या होगा इस पे, इसका क्या हो जाएगा डोमेन, यानी x बिलोंग्स टू r। जैसे ही जिस फंक्शन का डोमेन क्या हो, r हो, तो वो बोल कैसा है, r क्लब का मेंबर है। ये ध्यान देखना, r क्लब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अच्छा डोमेन तो सर इसका ये रहा। अब बोलो रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये इस पर टच नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो बोल इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सॉरी रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज व्हाट, -π/2 से, ओपन इंटरवल है ना, -π/2 से π/2। बोलो क्लियर है। अच्छा इसका डोमेन क्या होगा सर, x कहाँ तक है, पूरा ऑल रियल नंबर के रखा है ना, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो बोलो डोमेन क्या हो जाएगा सर, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, यानी ये भी कैसा है, आर क्लब का मेंबर है, आर क्लब, ठीक है, आर क्लब। अच्छा रेंज इसका बताओ सर, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज माने क्या, परिसर, डोमेन माने प्रांत। अच्छा रेंज क्या होगा, 0 से π,
0 से पाई, ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये 0 पे टच नहीं कर रहा है, पाई पे टच नहीं कर रहा है, दैट्स वाई आई विल टेक ओपन इंटरवल 0 से पाई। ओके सर, ओके, ठीक है। अब देखिए इसका रेंज, पहले डोमेन पे बात कर लेते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में क्या है कि -1 और 1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है, कॉसेक इनवर्स है, ये डॉटेड ग्राफ नहीं है, ये जो ब्लैक वाला पेन है जो वही मेरा अपना ग्राफ है। यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 और 1 को छोड़ के सारी वैल्यू होगी, यानी -1 पर भी होगा और क्या होगा 1 पर भी इसका डोमेन होगा। तो बोलो क्या मैं लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ फंक्शन x क्या होगा लेस देन -1 और x इज क्या होगा ग्रेटर देन 1। या कोई बंदा इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, मैं पता नहीं नीचे आ रहा होगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा सर, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक है, -1 और 1 का इलाका छोड़ करके सारा होगा। अच्छा, रेंज क्या होगा इसका सर? अब देखो रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग, -π/2 से लेकर π/2, लेकिन 0 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये 0 पे ग्राफ बन ही नहीं रहा है, 0 पे ये इन्फाइनाइट पे टच करेगा और इधर से भी 0 पे इन्फाइनाइट पे टच करेगा। इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा सर, ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज भी है ना, तो -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। चलो इस पे बात कर लेते हैं, सेक इनवर्स x की बात कर लेता हूं मैं। तो बोलो डोमेन वही हो जाएगा, है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेम एज व्हाट, ये कॉसेक इनवर्स x, यानी x क्या होगा -1 और x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा सर, यही बहुत 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, यानी ओपन इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, यानी π/2 को मैंने सिर्फ हटा दिया, ठीक है। अब आ जाओ, ये क्लोज इंटरवल होगा, सॉरी ये क्लोज इंटरवल है ना, क्योंकि ये टच कर रहा है ना इस पे। अब आ जाओ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में मैं मूव कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। अच्छा, एक बात और यहीं पे लगे हाथों मैं बता देता हूँ। अब देख मेरी बात ध्यान से समझना, जो भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यदि CO से स्टार्ट होता है, CO से, सॉरी C से स्टार्ट होता है, किससे, C से, तो बोल C से कौन है, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, बस। तो ये CO भी बोल सकते हो। तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और बाकी सब क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देख लेते हैं सर, जैसे साइन इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इसका तीर ऊपर ही, लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे ही मैं जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए ये लेफ्ट से राइट जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटेगी। तो बोलिए कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, CO से स्टार्ट हो रहा है, देख लो ग्राफ डिक्रीजिंग में जा रहा है, ये दिमाग में रखना, मैं यूज़ कराऊंगा डोमेन में। अच्छा सर, इसमें कैसे चेक करेंगे? मैंने बोला देख भाई, तू लेफ्ट से राइट जा, तो बोल ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से जैसे ये नीचे की तरफ घटा, फिर अब मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर जैसे ही मैं नीचे गया, बोल ये ग्राफ क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें देख ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो देख इधर भी लेफ्ट से राइट ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में CO से जो स्टार्ट होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, अदरवाइज जो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूँ मैं, आगे की बात करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सब कुछ पढ़ा करो, ठीक है। हम लोग फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसको मैं जनरल टॉपिक बोलता हूँ। जो बंदा 11-12 जो पढ़ रहा है उसको ये चैप्टर आना ही चाहिए, तभी आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन उठाता हूँ तुम लोगों के सामने। आर क्लब वाला मैंने कंसेप्ट दे दे दिया। अब आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सर, डोमेन ऑफ y = log बेस e sin x, ठीक है। इसका डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए एकदम, इसका डोमेन निकालना है अपने को, है ना। तो पहले ही बात क्या करेंगे, लॉग के अंदर कौन है, ये sin x, यानी लॉग माने लोग, लोगों को कैसे लोग पसंद है, पॉजिटिव लोग पसंद है। तो बोल इसमें दो चीजें हैं, एक e है, क्या e क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अरे ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और e इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तो फुलफिल कर ही रहा है, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है, 2.71, जो कि क्या है, ये 1 के बराबर नहीं है। चलो सर ये तो हो गया, e की वैल्यू 2.71 है, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ये मेरा काम हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, जैसे इसमें मैं बात करता हूँ, तो वो लॉग माने लोग, लोगों को कैसे लोग पसंद है, पॉजिटिव लोग, यानी sin x इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, sin x इज ग्रेटर देन 0।
लॉग में पढ़ लेना है ना, लॉग के डोमेन में सब कुछ बता रखा हूँ, पिछली क्लास शुरू से करोगे तब मजा आएगा। अब बोल साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब सोच, मैं पिछली 2 क्लास से मैं ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मैंने ग्राफ ही बताया, तो बता मैं साइन एक्स का ग्राफ फटाफट बताएंगे। साइन ओरिजिन से निकलता है, बोलिए ऐसे जाएगा कि नहीं। अब बोलिए कौन 0, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसे ही जा रहा था। अब बोल ये क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी इसकी बात कर रही है पॉजिटिव वाले के लिए। तो बोल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा सर, x बिलोंग्स टू, बोल ओपन, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है तो मैं इक्वल टू भी नहीं लूंगा, तो बोलो क्या हो जाएगा 0 से पाई। क्लियर है। यदि ऑप्शन में ये दे रखा है तो ये लिखो, यदि जनरल दे दिया तो आप क्या करोगे 2n पाई ऐड कर दोगे दोनों में। तो बोले यहाँ कितना 2n पाई ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2n पाई, कॉमा यहाँ पे 2n पाई ऐड करोगे तो बोलो पाई प्लस 2n पाई ऐड करोगे, पाई प्लस 2n पाई, यानी पाई कॉमन लोगे, यानी 2n प्लस 1 पाई। ये अब क्या क्या हुआ, जनरल हो गया। यदि ऑप्शन में जनरल होगा तो ये लिखोगे, यदि ऑप्शन में जनरल नहीं होगा तो ये लिखोगे। क्लियर है। चलो ये डोमेन हुआ आपका। अब आते हैं y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। साइन y इक्वल टू साइन लॉग x का डोमेन बताना है। अच्छा, पहली बात ध्यान से समझ लियो। अब जैसे ये बच्चा देखा y इक्वल टू साइन लॉग x, सब पता नहीं, अब यार इतना कंफ्यूज हो गया कि सर इसका डोमेन पता नहीं कैसे कैसे क्या करेंगे। हम लोग तो सिंपल क्वेश्चन का 12th में पढ़े थे, ये रूट वगैरह का निकालना डोमेन। अब देख भाई, मैं तेरे को कंसेप्ट दे रखा हूँ। अब बोलिए साइन की मैं बात करता हूँ। साइन फंक्शन कैसा है, साइन फंक्शन किस में आता है, आर क्लब के मेंबर में आता है। साइन फंक्शन क्या है सर, आर क्लब का ये मेंबर है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है अपने को, कि जैसे ही ये आर क्लब का मेंबर है, यानी ये कैसा मेरे को फील आ रही है, साइन एक्स वाली फील आ रही है, किसी ने एक्स के जगह पे क्या कर दिया है, लॉग एक्स चिपका दिया है। तो मैंने इसका कंसेप्ट में दे चुका हूँ, एक्स की जगह पे लॉग एक्स किसी ने चिपका दिया है, तो इसका मतलब क्या है, जो चिपकाया हुआ फंक्शन है उसी का मैं डोमेन निकाल दूंगा। तो बोलिए कैसा है, आर क्लब मेंबर है, आर क्लब का मेंबर है। तो ये अपना डोमेन क्या है, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यानी मुझे सिर्फ डोमेन किसका निकालना है, लॉग एक्स का। अब तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ, इस फंक्शन का डोमेन इक्वल टू डोमेन ऑफ लॉग एक्स। बोल हाँ कि ना। तो बोल लॉग एक्स का डोमेन निकालना क्या है, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या है, बेस ई है। ये बोल कैसा है, लॉग माने लॉग, लॉग मैंने क्या पॉजिटिव लो, तो बोल x इज ग्रेटर देन 0, उर्फ x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ये डोमेन हुआ। आ जाओ आगे बात करते हैं, ठीक है। ये मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ मैं ना। अब बात करते हैं, कुछ आगे देख लेते हैं। अब देख ले भाई, डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस टेन इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4। बोलो हाँ कि ना। अच्छा सर, इसका डोमेन निकालने के लिए मैं बात करता हूँ। पहली बात तो बोल साइन इनवर्स अंदर वाला कुछ फंक्शन है, तो ये फंक्शन कैसा होगा, -1 और 1 के बीच होगा। यानी ये पार्टी कैसी होगी सर, -1 और 1 के बीच, यानी -1 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 इज लेस देन 1। बोल हाँ कि ना। और यही चीज़ कॉस में भी होगा, यही चीज़ मैं लूँगा, तो यानी ये लूँ या ये लूँ, बात तो बराबर है। अरे कॉस में भी क्या होता है, -1 और 1 के बीच में ही होता है। तो चलो इसका भी काम हो गया, यहीं से मैं निकाल लूँगा। दूसरी बात सर, ये टेन इनवर्स जो ग्राफ है, टेन इनवर्स का जो फंक्शन है, ये क्या होता है, आर क्लब का मेंबर है। ये क्या है, आर क्लब का मेंबर है, आर क्लब का। तो बोल ये अपना डोमेन का है, इसको शिफ्ट कर देगा, बोलेगा भैया तू इसका डोमेन निकाल लो, और ये टोटल फंक्शन का डोमेन निकल गया। अब मैं इसके पास आऊँगा कि भाई तेरा डोमेन क्या होता है। तो अब बोल ये क्या है, 2/4 माइनस, ये ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बोलते हैं, अब चेक करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। बोल ये कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन। तो बोल कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या है, आर है। इसका डोमेन तो बोल ये मॉड एक्स का है ना, मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स बाई 4। तो बोल इसका भी डोमेन क्या होता है, आर होता है, आर। तो बोल आर यूनियन आर क्या हो गया, आर। यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, आर। आर माने बेकार, काम खत्म। इस फंक्शन का टोटल डोमेन क्या हो गया, आर। आर माने बेकार, खत्म। अब बोल सिर्फ मैं किसका निकालूंगा, इसका। अब देखो इसका निकालने के लिए मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -4 2 माइनस मॉड एक्स इज लेस देन 4। बोल क्लियर है। अब बोल यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको मुझे हटाना है, तो -2 ऐड करूंगा, तो बोल -6 लेस देन माइनस का मॉड एक्स इज लेस देन -2। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट -2 ऐड कर रहा हूँ, तो बोल ये क्या हुआ, 2 हुआ। अब आ जाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बोल 6, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज, ये -2 उर्फ -2 उलट रहा हूँ, मॉड एक्स लेस देन 6। बोलो क्लियर है। अब देखिए ये कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कैसा निगेटिव। तो बोल क्या, पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होता है,
पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव से बड़ा होता है, यानी ये पार्ट क्या है, इग्नोरेबल है, यानी मैं इसको क्या करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, इग्नोर, क्योंकि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ना इसका, क्योंकि कोई भी रियल नंबर डालो ये क्या होगा, निगेटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से छोटा ही होगा। अच्छा, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं सिर्फ, यानी मॉड एक्स इज लेस देन 6, तो बोल इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -6 से x बिलोंग्स टू 6 और x बिलोंग्स टू -6 से 6 क्लोज इंटरवल। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम। आप लोग फंक्शन का लेक्चर देखोगे तभी मैं डालूंगा, नहीं तो मैं डालना ही बंद कर दूंगा और बोल दूंगा कि भैया तेरा फंक्शन खत्म। तो सोच लियो करना क्या है, इट्स डिपेंड ऑन यू। डोमेन ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो क्लियर है? अब आते हैं समझते हैं सर थोड़ी देर के लिए। अच्छा बोल, ये कैसा है, tan इनवर्स, tan इनवर्स कैसा है, आर क्लब का मेंबर है, ये क्या है, आर क्लब का मेंबर है, यानी ये अपना डोमेन कहाँ इस पे शिफ्ट करेगा कि भैया इसका डोमेन निकाल लो, काम खत्म। यानी बोल डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का निकालना है, तो बोल क्या होगा, स्क्वायर रूट का डोमेन क्या होगा, रूट अंडर एफ एक्स की बीमारी है ना, तो बोलो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करूंगा। अच्छा, फिर इसमें आते हैं, बोल साइन इनवर्स फंक्शन है, तो ये क्या होगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा अंदर वाला, ये तो आर क्लब का मेंबर है नहीं, तो बोल -1 से स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन क्या होगा 1। अब देख ये निगेटिव क्वांटिटी, ये कैसा है, ये रूट है, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बोल माइनस पॉजिटिव है ना, माइनस पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा एक्स के किसी भी रियल नंबर के लिए, यानी ये पार्ट क्या होगा सर, इग्नोरेबल होगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, तो फिर मैं किसको लूंगा, इसको, तो बोल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1। अच्छा दूसरी बात है, यहीं पे और भी बात कर लेते हैं, है ना। अब इस रूट का भी तो मुझे पता करना है ना डोमेन, ये तो मैंने साइन इनवर्स एफ एक्स वाला इसका निकाला, अब बोल ये अब इसका भी डोमेन मुझे निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा अब बता इसका ए कितना है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1। अच्छा तो अब डी निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट, तो बोल डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, उस क्या हो जाएगा -3, उस क्या हो गया ये निगेटिव। सोच ए इक्वल टू 1 है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव, यानी फंक्शन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, जैसे ही आए तो इसका आर माने बेकार, इसका काम खत्म। अब बोल यहाँ से अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ पहले, तो बोल स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1, 1 1 गया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0। यहाँ से बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैं 0 से बड़ा रहूँगा और 0 के बराबर, यहाँ से बोल रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैं लेस देन इक्वल टू 0 रहूँगा और 0 के बराबर रहूँगा, तो इसका मतलब क्या, मैं दोनों को जैसे इंटरसेक्शन कराऊंगा तो ये बोल दोनों कहाँ आगे मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये बोल रहा है मैं 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 0 से छोटा, लेकिन बराबर दोनों में है, इसका मतलब क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो बोल x जैसे कॉमन लिया x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा -1, इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या 0, -1, यानी सिर्फ 2 ही पॉइंट होगा। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा 0 और -1। चलिए आगे बढ़ता हूँ, है ना। ओके और जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना उसको किया करो, नहीं आता मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो। चलो भाई और भी डोमेन पे बात कर लेते हैं। y इक्वल टू डोमेन ऑफ log बेस x cos x। ठीक है सर। अच्छा सोचते हैं सर इसका डोमेन निकालना है, तो बोल log का एक ही फंड है, log माने लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, एक ही चीज़ होता है ना log में, log a बेस n हो तो क्या हो जाएगा, a भी 0 n भी 0, बट a क्या होता है, a इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो बोल आज के दिन पे a कौन है, x, यानी x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x क्या होगा नॉट इक्वल टू 1। तीसरी बात ये भी क्या होगा, cos x ग्रेटर देन 0। बोल हाँ कि ना। अच्छा सर cos x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब आपका, इसका x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने ग्राफ इसलिए तो बताया था। बोल cos का ग्राफ ये होता है क्या, ये -π/2, ये π/2। बोलो हाँ कि ना, और ये ऐसे ही मूव करता है, तो बोल पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, -π/2 से π/2, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा सर, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। यदि यहाँ पे 0 होता तो मैं क्लोज ले लेता।
अच्छा x क्या है, 0 से बड़ा है, x 1 के इक्वल नहीं है, और ये है। अब तीनों का क्या कराना है मेरे को, इंटरसेक्शन कराना है। तो बोल इंटरसेक्शन कराने के लिए मैं नंबर सिस्टम पे आऊँगा। अच्छा पहली बात तो सर -π/2 और π/2 का लेना है। तो देख, तो π/2 इधर ले ले, -π/2 तुम्हारा इधर हो गया। बोलो क्लियर है। अच्छा π/2 का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब 3.14, 3.14, उसमें 2 से डिवाइड किया तो लगभग 1.57 के लगभग बराबर आएगा। ये क्या आएगा, 1.57 लगभग। तो बोलिए कितना, माइनस का 1.57। अब आता है 1 कहाँ होगा सर, तो 1 ऑब्वियस सी बात है कहीं इधर होगा, है ना। अच्छा 0 कहाँ होगा, 0 ऑब्वियस सी बात है भैया इधर ही होगा तेरा, सबको तो करना है ना। अच्छा 1 पे क्या है, ओपन है, नॉट इक्वल टू 1। तो बोलो क्या मैं 1 पे मैं ओपन ऐसे बॉल ले लूँ। अच्छा ठीक है सर, x क्या है, 0 से बड़ा है। तो बोलो ओपन इंटरवल 0 से बड़ा, ऐसे। अब बोलिए -π/2 से π/2 है, यानी ओपन इंटरवल ये, बोलो हाँ कि ना। अब सबका क्या करना है, इंटरसेक्शन कराना है। तो बोल कौन सा पार्ट इंटरसेक्शन में मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है सिर्फ इंटरसेक्शन में, है ना। तो बोल मैं क्या लिख दूँ, x बिलोंग्स टू, देख 0 से π/2, 0 से ओपन इंटरवल 0 से π/2, लेकिन ये 1 को छोड़कर, यानी 1 को मैंने हटा दिया। बोलो हाँ कि ना। ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सर, 0 से 1 ले लेंगे, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, π/2। बात दोनों क्या हो गई, बराबर ही। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, हाँ भाई, y इक्वल टू log बेस 10 साइन x - 3, ठीक है सर। अच्छा बस वही फंडा, साइन x - 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, साइन x - 3 ग्रेटर देन 0, है ना। अच्छा साइन के अंदर कुछ भी हो, ये देख साइन x ग्रेटर देन 0 होता था। तो बोल x बिलोंग्स टू कहाँ, 0 से पाई तक, ऐसे ही करते थे। यहाँ पे x है तो x लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो बोल आज के दिन पे क्या है, x - 3, यानी x - 3 बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा, 0 से पाई। तो मुझे निकालना क्या है, x, यानी मैं क्या करूँगा, 3 क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो जैसे ही 3 जोड़ा तो 3 यहाँ से खत्म, यानी x बिलोंग्स टू 3 इसमें भी जुटेगा, 3 से पाई प्लस 3, यही क्या होगा आपका डोमेन हो जाएगा। सर ये वाला समझ में नहीं, आपने 3 कैसे जोड़ के बताया। मैंने बोला देख सोच, x - 3 कहाँ से है भाई, 0 से लेकर के पाई तक, इसका मतलब यही है ना। अच्छा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 3 दोनों तरफ जोड़ दूंगा। तो बोल 3 इसमें जोड़ूंगा तो ये x, ये लेस देन पाई प्लस 3, तो मैं यही लिखा हूँ ना, x कहाँ है, 3 से लेकर पाई प्लस 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। y इक्वल टू साइन log बेस 10 x - 3, ठीक है। अभी पिछला वाला जैसा ही क्वेश्चन है, मैं पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, सिर्फ इतना ही था। अब देखो यदि ये मान ले तेरे को क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कुछ नहीं है भाई, दोनों क्वेश्चन सेम है। कैसे सर, वहाँ पे क्या था, साइन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या साइन लग गया है। अब समझ ये कैसा है, आर क्लब का मेंबर है। तो आर क्लब का मेंबर है, ये अपना डोमेन कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यानी इसका डोमेन निकालना होगा। अभी जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन अभी पढ़ा ना कि log बेस 10 x - 3, तो बोल इसका डोमेन अभी क्या आया था, यानी x - 3 इज ग्रेटर देन 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0, नहीं आया। यानी मेरे को सिर्फ क्या, इसका डोमेन निकालना है बस। यानी ये आर क्लब का मेंबर है, इसका डोमेन इस पे शिफ्ट होगा, यानी इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, यानी x बिलोंग्स टू बोल कितना, 3 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। यदि मान ले तेरे को क्वेश्चन दिमाग खराब करने के लिए कुछ ऐसा भी दे सकता है, tan इनवर्स log बेस 10 x - 3, ये भी क्या है, आर क्लब का मेंबर है, यानी जो इसका होगा वही इसका होगा, है ना। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यानी इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, साइन tan इनवर्स log बेस 10 x - 3, ये किसी को दे दे माथा पगला जाएगा। यानी इसका बोल ये कैसा, आर क्लब का मेंबर, ये अपना डोमेन इसके पास शिफ्ट करेगा, ये अपना डोमेन इसके पास शिफ्ट करेगा, यानी इसका डोमेन खत्म, है ना। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट भी किया जा सकता है अपने से, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साहब। चलो y इक्वल टू, सिर्फ मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, 1/s मॉड ऑफ साइन x प्लस साइन x। सर इसका डोमेन कैसे निकाला जाए, तो सोच क्या इसको किसकी बीमारी है,
इसको 1/√एफ एक्स की बीमारी है, बोल हाँ कि ना। तो बोल इसका इलाज क्या था कि एफ एक्स क्या होता है सर, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो बोल आज के दिन पे एफ एक्स कौन है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा बस। अच्छा अब सर यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाला जाए, ये तो मॉड आ गया ना। मैंने बोला बेटा मॉड को तोड़ना पड़ेगा अपने को। तो बोल जैसे ही मैंने मॉड को मुझे तोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, एक बार इसको पॉजिटिव मानूंगा। मैं मान लिया कि साइन एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है। दूसरी बात साइन एक्स के अंदर जो बैठा हुआ है ये लेस देन जीरो है। तीसरी बात सर साइन एक्स जो है ये इक्वल टू जीरो है, ठीक है, क्योंकि मुझे मॉड हटाना है। तो बोल जैसे ही ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव जैसा है वैसा ही बाहर आएगा, यानी साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी 2 sin x इज ग्रेटर देन जीरो। और साइन एक्स इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना। अरे 2 sin x ग्रेटर देन जीरो, तो 2 से डिवाइड किया। तो बोलो इसका क्या होगा डोमेन, x बिलोंग्स टू 0 से पाई। अभी जस्ट हम लोग काम कर चुके हैं इस पर। अब बोलिए साइन एक्स इज लेस देन जीरो, तो यानी क्या माइनस का साइन एक्स लिख दूंगा, मॉड के अंदर निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर आएगा, और साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। बोलिए 0 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन जीरो। क्या ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, यानी फॉल्स होता है, फॉल्स, यानी यहाँ से x की 5 निकलेगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। बोल साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी 0 का मोड 0 ही, यानी 0 प्लस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना। और ये इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, यानी ये भी क्या है, फॉल्स है, खत्म। यानी बोल इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 0 से लेकर पाई तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।